26वीं आईनी तरमीम के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI ने अपना मुसव्विदा पेश कर दिया। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मौलाना फजल रहमान की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और शरी रहमान भी शरीक हुए। आजम नज़ीर तारड़, एमल वली खान, हामिद रजा खान, आमिर डोगर, राजा नासिर अब्बास और अनूशा रहमान ने भी शिरकत की। बैरिस्टर गौहर, एजाजुल हक, शाहिदा अख्तर अली, इरफानुल हक सिद्दीकी, कामरान मुर्तज़ा भी इजलास में शरीक हुए। खुर्शीद शाह का कहना है पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा होगा। ये PTI वालों का नियत आपके सामने है। ये सिर्फ सैबोटाज करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस को। मुझे कुछ न कुछ तो सबूत या कुछ न कुछ तो एविडेंस मेरे पास होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं है, ये वाकई किसी कंसेंसस को पेश करने के लिए दें। मुमकिन तो 25 अक्टूबर से बहुत ही कबल मुमकिन है, SCO से पहले भी मुमकिन, SCO के फौरन बाद भी मुमकिन। मेरा कोशिश आज तक और आगे जाके यही रहा है कि मुमकिन अपनी जगह हम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस बना के ये करें। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, इसके बावजूद सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। PTI सारे अमल को सबूताज करना चाहती है। PTI को किसी एक मौक़िफ़ पर आना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत आईनी अदालतों और आला अदलिया की तकर्रियों पर पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मानने को तैयार है। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट एक हफ्ते से JUI के पास है। अब जरूरी है JUI की क़यादत अपना ड्राफ्ट हमारे सामने रखे। तय कर लिया है SCO इजलास से कबल तरमीम नहीं लाई जाएंगी। हुकूमत ने पहली दफा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। अब हुकूमत से बातचीत शुरू होगी। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई हैं। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ और JUI PTI से मुशावरत करेगी। पार्लियामेंट हाउस में मौलाना फजल रहमान से अरकान पार्लिमान की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी, सालिक हुसैन, खालिद मक्सी, हिदायतुल्लाह, कामरान मुर्तज़ा और उस्मान बादीनी मुलाकात करने वालों में शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। जो मेन्यू था, जो तजावीज़ थी, मैंने तो ओपन फोरम पे, आप लोग भी शायद मौजूद थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बार के जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने वो ड्राफ्ट उनके हवाले किया था। और ये वो नहीं है कि कोई जेल से निकाल के दे रहे हैं, वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए। आज के इजलास के बाद हेजान की कैफियत खत्म हो गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है आईनी तरामीम में बताया गया है जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। ये भी बताया गया है कि आईनी अदालत के क़याम और जजेस की ट्रांसफ़र कैसे होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से इजलास में प्रपोजल ड्राफ्ट दिया गया। हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ एक लेटर पर पेश की गई। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है वज़ीर कानून ने कहा लेटर के साथ एक कवरिंग लेटर भी था जो नहीं दिया गया। हुकूमत 17 या 18 अक्टूबर को असेंबली में आईनी तरमीम ला रही है। हमारे अरकान असेंबली को 20 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। PTI रहनुमा उमर अय्यूब की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा जोर जबरदस्ती से कानून साजी नहीं होती। हम वफाकी हुकूमत को अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। बानी चेयरमैन PTI से मुताल्लिक इतलात पर तशवीश है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला मधु तहरीक इंसाफ के पास प्रोपेगेंडा सेल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुखालिफिन की तौहीन के लिए प्रोपेगेंडा सेल दिन रात जहर उगलता है। यह हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक और खतरनाक है।
मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को 5 दिन से कैद तन्हाई में रखा गया है। हुकूमत बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगाकर गैर मुल्कियों को क्या पैगाम देना चाहती है? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है बानी PTI के बुग़्ज़ में जाली हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, मुल्क के तमाम इदारों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील न करने पर CTA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दायर की गई। अदालत के वाज़ेह हुक्म के बावजूद KP हाउस में डीसील नहीं किया जा रहा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियानी। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने शिरकत की। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ANP के एमल वली खान, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा, PTI के आमिर डोगर, JUI की शाहिदा अख्तर अली, सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी शिरकत की। नून लीग की नुमाइंदगी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, अनुश रहमान ने की। एजाजुल हक, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। इजलास में आईनी तरमीम से मुताल्लिक अपोजिशन जमातों ने भी अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अरकान पार्लियामेंट को नई तरमीम से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे दोबारा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत मुतमईन है, आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत पूरी है। इसके बावजूद हुकूमत सबको साथ लेकर चलना चाहती है। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों का इत्तफाक राय पैदा करना चाहते हैं, लेकिन PTI जब ये कहती है कि वो तरमीम नहीं होने देगी, इस्लामाबाद को यरगमाल बना लेगी, तो उससे लगता है उनकी नीयत यही है कि इस कोशिश को सबूताज किया जाए। खसूसी कमेटी के इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा तरमीम शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पहले भी मुमकिन है, फौरी बाद और 25 अक्टूबर से बहुत पहले भी हो सकती है। हम इस्लामाबाद को यरगमाल बनाएंगे, हम इसको नहीं पास करने देंगे। तो फिर जब हुकूमत मुझे ये कहते, मुस्लिम लीग ये कहते हैं कि देखे ये PTI वालों का नियत आपके सामने है, ये सिर्फ सैबोटाज करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस को, मुझे कुछ न कुछ तो सबूत या कुछ न कुछ तो एविडेंस मेरे पास होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं है, ये वाकई ही किसी कंसेंसस को पे रीच करने के लिए थे। मुमकिन तो 25 अक्टूबर से बहुत ही कबल मुमकिन है, SCO से पहले भी मुमकिन, SCO के फौरन बाद भी मुमकिन। मेरा कोशिश आज तक और आगे जाके यही रहा है कि मुमकिन अपनी जगह हम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस बना के ये करें, मगर जिस चीज का जवाब मैं जिस चीज पे मैं मुतमिन नहीं कर सकता मुस्लिम लीग नवाज को, कि चले इन्होंने ये मेरी बात सितंबर में माना, अब अक्टूबर खत्म होने जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी में नहीं हो, तो नून लीग भी कह रहे हैं कि ये हो तो सही। तो इसके आपकी सवाल के जवाब में मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा प्रेफरेंस, मेरा जोर पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस पे है, मगर मेरे पास भी एक पॉलिटिकल स्पेस है और मैं उस पॉलिटिकल स्पेस पे ही काम कर रहा हूं। हुकूमत ने पहली दफा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। अब हुकूमत से बातचीत शुरू होगी। अब देखते हैं बातचीत कहां तक पहुंचती है। मौलाना फजल रहमान की आईनी तरमीम से मुताल्लिक इजलास में शिरकत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। सरबराह JUI ने कहा पीपल्स पार्टी की भी तजावीज़ सामने आई हैं। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ और JUI PTI के साथ मुशावरत करेगी। कोशिश की जाएगी JUI और पीपल्स पार्टी का एक ही ड्राफ्ट हो। कोशिश है इस मामले पर इत्तफाक राय पैदा हो जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हमने ओपन फोरम में तजावीज़ शेयर की हैं, अब भी अगर कोई कहे हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है तो क्या कह सकते हैं। ड्राफ्ट वही है जिसमें आईनी अदालतों के क़याम की बात है। काम ना करने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र है। जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास हो, सदर के पास ना हो। ये JUI से कहा है कि अपना ड्राफ्ट शेयर करें। PTI ने कोई ड्राफ्ट नहीं दिया। मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। आज के इजलास के बाद हिजान की कैफियत ख़त्म हो गई।
पैकेज है